लोग कहते हैं चेतना कितनी अमेजिंग लाइफ है तुम्हारी, पर सच ये है कि स्क्रीन के पीछे की लाइफ हमेशा अमेजिंग और परफेक्ट नहीं होती। आज मैं आपसे वो सब शेयर करूँगी जो कोई क्रिएटर नहीं बताता। अकेलापन, सैक्रिफाइसेस, मुझसे नहीं होगा वाली फीलिंग, इन सब चीज़ों से मैं कैसे बाहर आती हूँ ये भी बताऊँगी। इतना इजी नहीं है। क्रिएटर होना एक बहुत ही लोनली सा, तन्हा सा रास्ता है। जब बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो दिमाग में कंटेंट चल रहा होता है। नींद पूरी हुई या नहीं हुई, सनराइज से पहले जागना पड़ेगा, नहीं तो लाइट खराब हो जाएगी। दोस्तों की शादियों को मिस करना, अगर गलती से छुट्टी ले भी ली है तो छुट्टी पर भी लैपटॉप लेकर बैठना, ये सैक्रिफाइसेस हैं जो वो व्यूज़ और लाइक्स के पीछे छुपे रहते हैं। कभी कभी बहुत सेल्फ डाउट होता है, ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं होगा मुझसे। क्रिएटर लाइफ का एक और सच, आप हर बार सज संवर कर कैमरा के सामने नहीं आ सकते। बहुत बार आप जैसे दिख रहे होते हो ना, आपको वैसे ही कैमरा के आगे आना होता है, क्योंकि आपको उस मोमेंट को कैप्चर करना है। खुद को संवारने का ज़्यादा टाइम नहीं। तो फिर बहुत से लोग आपको जज करेंगे, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके कपड़े, आपकी हर चीज़ के बारे में कमेंट किया जाएगा। मगर ऐसे लोग जो अपना टाइम और एनर्जी दूसरे लोगों को डिस्करेज करने में, उनकी टांग खींचने में लगाते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते। गुरु नानक देव जी मर्दाने से कहते होते थे, देखी जा मर्दानिया रंग करतार दे, आपे मर जाते जेड़े दूजियां नू मार दे। मतलब जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं ना, उनका हिसाब अपने आप ऊपर वाला करता जाता है। मैं गार्डनिंग क्रिएटर पहले हूँ, तो इसलिए लोनलीनेस या नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा देर मेरे साथ रहती नहीं है। ये पेड़ पौधे मुझे बहुत जल्दी से खुश कर देते हैं। तो जब मैं मिट्टी में हाथ डालती हूँ ना, एल्गोरिदम का प्रेशर ख़त्म हो जाता है और फिर मैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाती हूँ। बहुत बार आपके फेवरेट क्रिएटर की लाइफ देखकर, या जिसे भी आप आइडियलाइज करते हो, बहुत पसंद करते हो, उनकी लाइफ देखकर आपको लगता होगा कि यार इनकी लाइफ तो परफेक्ट है, इन्हें तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में हैं, सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हैं, सारी स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में हैं। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी जिंदा है ना, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में नहीं है स्ट्रगल्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हाइड कर पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना प्रॉब्लम्स देते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है हर किसी की लाइफ में। कोई ना कोई सुई जो है ना वो चुभो कर रखता है ऊपर वाला। तो ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज कोई स्माइल कर रहा है या बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है सब कुछ, उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है। वो अच्छे से हाइड कर पा रहे हैं अपनी उन स्ट्रगल्स को। सफलता का रास्ता हमेशा संघर्ष से ही होकर गुजरता है। मैं हमेशा ऊपर वाले से कहती थी कि मेरी लाइफ को ना गुड प्रॉब्लम्स के साथ भर दो। उन्होंने कहा, तथास्तु बच्चा। गुड प्रॉब्लम्स मतलब जैसे अब इतना सारा नींबू का हार्वेस्ट मिला, इसे अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ फैंसी नहीं कर रही, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है बहुत इजी रहता है अगर ऐसे कर लो ना। तो मैं क्या करती हूँ, नींबू का रस निकाल लेती हूँ, और ये जो छिलके हैं ये भी बहुत न्यूट्रिशन से भरे होते हैं, फेंक तो सकती नहीं, ऑर्गेनिक भी हैं, खुद से उगाए हैं। तो रस निकाल कर उसमें बारीक कटा हुआ पुदीना डाल देती हूँ, फिर साथ में काला नमक। तो ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ना फ्रीज़ कर देना है। आइस ट्रे के अंदर डाल के नींबू, पुदीना और काला नमक का मिक्सचर फ्रीज़ कर देना है। क्या फ़ायदा रहेगा, जब शिकंजी बनानी है यानी नींबू पानी फटाफट से बन जाता है। जैसे दोपहर में बेटा स्कूल से वापस आता है, बच्चों का मन करता है ना, तो और सब वो शुगर वाली ड्रिंक्स की बजाय ये बेहतर है। इसमें चीनी नहीं मैंने मिक्स की, नॉर्मल थोड़ी चाशनी बनाकर भी रख लेती हूँ फ्रिज में। अब नींबू के सभी जो छिलके थे वो डाल लिए, थोड़ी मिर्चियाँ डाली हैं स्लिट करके, इसके अंदर नॉर्मल नमक, काला नमक, अजवाइन और लाल मिर्ची डालकर फिर लास्ट में नींबू का रस डाल सकते हो या विनेगर डाल सकते हो। सिंपल सा अचार है,
क्योंकि अचारों में तरह तरह के मसाले और कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाती हैं तो बन ही नहीं पाते। ये बहुत टेस्टी बनता है। आज वही कल तो है जिस कल की तुम्हें कल फिक्र थी। जब गेट माई हार्वेस्ट शुरू किया था तो लगता था कब चैनल बढ़ेगा, ग्रो करेगा। जब प्लांट्स लगाने शुरू किए तो लगता था कब इनसे मुझे हार्वेस्ट मिलेगा। अब मिल रहा है ना, तो मैं कंप्लेंट कैसे कर सकती हूँ। आजकल हेल्प की तो कोई रिलायबिलिटी है नहीं, तो ये डिश वॉशर ना बहुत काम की चीज़ है। ऐसा भी होता है ना, कई बार हम बहुत मन्नतें मांगते हैं लेकिन फिर जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ये सभी लेटेस्ट अचार कलेक्शन है जो धूप में तैयार हो रही है। वीकेंड मील प्रेप पर ना मैंने गार्लिक का अचार भी बनाया था और मैंगो का, कच्चे आम का अचार भी बनाया था। तो ये सब वही सीन्स हैं वीकेंड के। अगर घर फैमिली मैनेज करने के साथ साथ आपके कोई प्रोफेशनल गोल्स भी हैं तो वीकेंड मील प्रेप गेम चेंजर है। कढ़ाई पनीर बनाया मैंने, पनीर भुर्जी, पास्ता बनाया, बहुत सी सब्जियां भी थी इसमें, लेयर्ड पास्ता, खिचड़ी, न्यूट्री वाले चावल जो सोया चंक्स होते हैं उसके चावल, ये देखो पास्ता की लेयर्स हैं यहाँ। फिर रैप्स बनाए और मीठे में गुलाब जामुन बनाए। इससे क्या होता है ना, बाहर का खाना ऑलमोस्ट फुल स्टॉप लग जाता है। अब ये देखो एक और गुड प्रॉब्लम, टमाटर का हार्वेस्ट मिला था तो टमाटर को बहुत तरह से मैंने प्रिजर्व किया। होल टमेटोज़ को भी फ्रीज़ किया और ये प्योरी बनाकर जो है ना फ्रीज़ कर लिया था। अब बस निकाल के जिप पाउच के अंदर डाल रही हूँ ताकि ये वाले कंटेनर्स और कटोरियाँ भी खाली हो जाएं। एक और चीज़ जो मुझे इस मल्टीटास्किंग से भरी हुई क्रिएटर लाइफ के साथ कोप करने में मदद करती है वो है एक्सरसाइज। मन कर रहा है, नहीं कर रहा। अब जैसे आज मुझे सुबह टाइम नहीं मिला था तो मैंने अपने बहुत से काम ख़त्म करके ना 11 बजे के करीब एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज करनी ही करनी है क्योंकि जब आप 50 के होगे, 60 के होगे ना, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। आप वैसे ही बेटर फील कर पाओगे अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करोगे ना। इवन इमोशनल हेल्थ भी बेटर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, जब आप फिजिकली फिट होते हो। सिंपल सी बात है, अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ तो सारे काम छोड़कर आराम करूँगी ना, तो फिर मैं क्यों ना टाइम निकाल कर एक्सरसाइज ही कर लूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। उसके बाद लग रहा है थक गए हो तो 15 मिनट का नैप ले लो ना, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। अब ये मेरा एडिटिंग टेबल है जहाँ मैं अपने थॉट्स, अपनी कहानी शेयर करती हूँ। खड़े होकर काम करती हूँ मैं ज़्यादातर, इससे भी फिट रहने में हेल्प मिलती है, सिटिंग जॉब नहीं बन जाती। मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप चैनल खोलना चाहते हो लेकिन आपको एडिटिंग नहीं आती है। एडिटिंग एकदम से नहीं आती किसी को भी, आपको धीरे धीरे से आ जाती है। आप करना शुरू करो, सब हो जाता है। पहला स्टेप तो लो, फिर ही दूसरा और तीसरा नज़र आएगा। फिर सवाल ये है कि मैं ये करती क्यों हूँ, इतनी मेहनत, इतने सैक्रिफाइसेस। बहुत से रीज़न्स हैं उसके। सबसे पहला रीज़न, अभी पीछे ही मेरी एक फ्रेंड ना मुझे कहती कि वो स्कूल टीचर हैं और उनका बेबी भी हुआ है, रिसेंटली सेकंड बेबी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल में ना मुझे नींद आती रहती है, लास्ट पीरियड में बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं सोच रही हूँ जॉब छोड़ दूँ। मैंने कहा बिल्कुल मत छोड़ना। आपके अपने पैसे जब अपने पास होते हैं ना, आप खुद से कुछ कमाते हो, उस चीज़ का अलग ही मज़ा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लूज़ मत करना। तो मेरा पहला रीज़न फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। दूसरा रीज़न, मेरी नानी कहा करती थी, वो ना क्रोशे करती थी, तो वो बोलती थी कि जब मैं ये करती हूँ ना मैनू सारियां दर्दां भुल जांदियां। तो मतलब क्या था, मतलब अपने आप को पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। ये काम मुझे वो कराता है। और फिर आप में से जब थर्ड रीज़न ये है कि जब कुछ लोग लिखते हैं ना कि चेतना, आपकी वीडियो ने, आपकी बात ने मेरी लाइफ बदल दी, मुझे पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर दिया, मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक मिशन पर हूँ, मुझे उस मिशन को पूरा करने के लिए सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको अकेला फील होता है ना, तो आप ये समझना कि आप अकेले नहीं हो। आप जैसे और भी लोग हैं जो कुछ डिफरेंस मेक करना पड़ते हैं, करना चाहते हैं, और उस चक्कर में सैक्रिफाइसेस तो चाहिए। तो आज बस मैं आपके साथ
अपने दिल की बात करना चाहती थी, अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहती थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो तो प्लीज़, आप अकेले नहीं हो, हम साथ में हैं, हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप ज़रूर कर देना और शेयर भी। चटोरी चेतना फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।